हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कोर इंडिया लिमिटेड एग्जाम. My name is Shubham Sharma and this is an unstoppable education platform which is think big and act fast. बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आती रहती है कि सर ये टॉपिक्स रह गए हैं, इनको करवा दो, वो टॉपिक्स रह गए हैं, इनको करवा दो, या फिर लेबर लॉस जो है वो उनको फिर से करवा दो. रीज़न बीइंग कि सर जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है. द लेवल और द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ इंक्रीजिंग ऑन ईयरली बेसिस. सो आप जो है वो फिर से उनको करवा दो. तो देन आई थॉट दैट क्यों ना एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें कि स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके उनको प्रॉपर एक ऐसा एक सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से उनको जो है वो तैयारी करवाई जाए. ठीक है, सो दैट कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक बढ़िया इंटरेक्शन हो, टीचर की तरफ से भी बढ़िया इंटरेक्शन हो, और जो एक मिशन है दैट इज़ टू क्रैक द एग्ज़ाम वो उसको ईजिली अचीव कर पाएँ. तो इसी चीज़ के बारे में जो है वो ये आज का सेशन है जिसमें कि मैं आपको एक तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जिसमें कि हम इकट्ठे मिलके स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उनको तैयारी करवाई जाए. सो उसी के बारे में आज पूरी डिटेल्स क्या रहेंगी उसके बारे में, तो उसके बारे में ये सेशन रहेगा. क्लियर? दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम शुभम शर्मा है. आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA और आई एम GRF क्वालिफाइड एंड आई ऑल्सो हैव अ 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. बट इन सब के अलावा जो एक यूट्यूब पे बढ़ाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया, उनके साथ एक कनेक्शन बना, एक यूट्यूब फैमिली बनी. तो उसके साथ जो एक्सपीरियंस आया और उनका जो मैंने एक्सपीरियंस देखा कि ओके उनको बेनिफिट हो रहा है. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अब एक ऐसी ज़रूरत लगी मुझे भी कि नहीं, जो कंटेंट है उसको फिर से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से क्यों ना फिर से करवाया जाए, और एक अच्छे और उसको रिफाइन करके जो है वो, जैसे अब एग्ज़ाम्स में और डिफ़िकल्टी के साथ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से फिर से उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए. तो उसी चीज़ के लिए जो है वो फिर से आज जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर कोर्स जो है वो बनाया जा रहा है. क्लियर? अब इसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं. देखो, व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स. सबसे पहली चीज़, कंप्लीट सिलेबस फॉर NTA नेट JRF. कंप्लीट, ठीक है. आपको 10 चैप्टर्स हैं तो 10 के 10 चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हर एक टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा. पहली चीज़ क्लियर. दूसरी, जो आपको टॉपिक्स करवाए जाएंगे वो लाइव सेशन के थ्रू करवाए जाएंगे. क्लियर? बहुत ही, मतलब ये रख लो आपकी 90% ऑफ द कंटेंट जो है वो लाइव सेशंस के थ्रू करवाया जाएगा. बहुत ही कम, मतलब फॉर एग्जांपल 10% सेशन ऐसे होंगे जो कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा. क्यों? वो भी उन टॉपिक्स के जो कि बहुत ही ईजी हैं टू अंडरस्टैंड और जिनको कि ख़त्म करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए. तो टाइम की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो है वो टाइम बर्बाद हो. तो इसलिए मैं उनको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करूँगा सो दैट कि आप उनको जो है वो इजीली जल्दी कर पाएँ और जो कि बिल्कुल आसान होंगे समझना. थर्ड थिंग जो है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, है ना, क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेवल क्या है उनका. तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही समझ में आती हैं. तो ये भी मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगा. एटलीस्ट 3 to 4 years के तो मैं करवाऊंगा ही. इसके अलावा मॉक क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा. जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको मॉक क्वेश्चंस दूंगा. मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे सो दैट कि आपको समझ में आए, आप ये असेस कर पाओ कि ओके व्हाट इज़ द लेवल ऑफ माई प्रेपरेशन. ओके. उसके बाद डाउट सेशंस होंगे. एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीकली जो है वो हम एक डाउट सेशंस रखेंगे जिसमें कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे उसमें. क्लियर? और इसके अलावा मेंटरिंग, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टडी के साथ हर एक की लाइफ में चलती रहती हैं. तो ऐसा ना हो कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जो स्टडी है वो इफ़ेक्ट हो. तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि एक साइंटिफिक तरीके से कैसे एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. ठीक है? क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं. कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर मेरे इस मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो क्या मुझे लगता है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाऊंगी, या कुछ इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं. तो उनको जो है वो किस तरह एक साइंटिफिक तरीके से हम उनको सॉल्व करें वो भी एक यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है? सो ये सब चीज़ें जो है वो आपको एक कंप्लीट, मतलब
आपको कुछ भी, ये हर एक चीज़ जो है वो जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा. Again, now this is a special commitment from my side that after this course you do not have to study anything from anywhere. आपको इसके अलावा यहाँ पे जो भी मैं करवाऊंगा उसके बाद कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा मॉक क्वेश्चन, कोई भी ऐसा, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी. बस जो मैं करवाऊंगा उसको कर लेना. आपका आराम से नेट तो बहुत इजी हो जाएगा, JRF आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, या जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैं कंटेंट करवाऊंगा उसको आप आसानी से कर पाओगे. ठीक है, तो मतलब ये आपको जो मैं करवाऊंगा उसके अलावा कुछ भी, कोई ना किताबें खरीदनी है, कुछ नहीं करना है आपको. सिर्फ जो मैं दूंगा वो आपको सिर्फ करना है. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. सर व्हाई पेड कोर्स? आपने अभी तक यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया, अब आप इसको कोर्स को पेड क्यों बना रहे हो? इसके पीछे बहुत जेन्युइन रीजंस हैं. और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैं कोर्स पेड बना रहा हूँ वो मैं कोई बहुत महंगे या कुछ इस तरह का नहीं. जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है. वो है हमारा जो एग्ज़ाम को क्रैक करना है. पेड बनाने का जो रीजंस है वो क्या है? बहुत जेन्युइन रीजंस है. पहला, सीरियसनेस. सीरियसनेस फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स. जब आपको कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं उसकी कदर नहीं होती है ना. आज पढ़ने का मन नहीं किया तो खुद को ही बोलेंगे कि सर अच्छा कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे. कल मन नहीं किया तो बोलेंगे कि उससे अगले दिन पढ़ लेंगे. वैसे ही एक हफ्ता नहीं मन किया तो बोलेंगे कि चलो अगले हफ्ते पढ़ लेते हैं. तो एक जो सीरियसनेस, एक जो डिसिप्लिन है वो मिस आउट हो जाता है. ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो कि बाय नेचर वो डिसिप्लिन होंगे, है ना. उनके अंदर एक आग होगी कि सर मुझे करना ही है बस, मुझे तो और कोई दिक्कत नहीं. बट बहुत सारे वो बहुत ही कम नंबर में ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि सीरियस होंगे. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होता है ना. तो होता क्या है कि सीरियसनेस फ्रॉम द साइड ऑफ, जब आप कुछ पे करोगे तो अगर आपको कोई कंटेंट फ्री में मिल रहा है, कोई चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा है, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीरियसनेस 20% है तो जब आप कुछ पे करोगे तो आपकी जो सीरियसनेस है ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, इट विल रीच टू 60, 70, 80%, है ना. तो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे आपका ही बेनिफिट है. आप सीरियस होके पढ़ोगे तो उससे आपको ही जो गोल है आप उसको अचीव करने में आपको आसानी होगी. द सेकेंड रीजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द साइड ऑफ टीचर. कि जो आपको पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो क्या होगा कि आज फॉर एग्जाम्पल मेरा मन नहीं किया या मैं कहीं और बिजी रहा और उस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो आज नहीं करवाते हैं कल करवाएंगे. तो एक फ्री में क्या होता है कि मतलब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना. बट जब आप को कोई पे करता है तो अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको ये चीज़ करवानी ही पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. तो ये जो चीज़ है, ये दो चीज़ें मिलके जो है वो आपको मिशन अकम्पलिशमेंट में हेल्प करती हैं. जब स्टूडेंट सीरियस होंगे, जब टीचर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये दो चीज़ें मिलके क्या होगा, उससे जो आपका मिशन है, मिशन क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. और फोर्थ चीज़ क्या है कि स्पेशल कंसेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. देखो, आई बिलीव दैट मनी शुड नॉट बी द बैरियर इन लर्निंग. ठीक है, सिर्फ पैसे की वजह से अगर किसी की लर्निंग जो है वो रुक रही है तो मुझे तो बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं है. तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसे की वजह से किसी की लर्निंग स्टॉप हो. तो इसीलिए अगर कोई ऐसा है जो कि इतना बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट भी नहीं पे कर सकता, तो उसके लिए जो है वो एक स्पेशल हम प्रॉपर कंसेशन देंगे सो दैट कि उसकी जो लर्निंग है वो रुके नहीं. वो क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो आई थिंक अब आपको ये जो जेन्युइन रीजंस है वो समझ में आ गए होंगे कि क्यों ये जो है वो चीज़ हमने ये पेड क्यों रखा. पेड करना कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जाम को क्रैक करना है. कोर्स को पेड बना के ये एक तरीका है टू अचीव आवर गोल. ठीक है. नो, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जो पहले 100 स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे कोर्स में उनके लिए जो फीस रहेगी वो सिर्फ 499 रहेगी. ठीक है. उसके बाद के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए थोड़ा फीस में हाइक रहेगा. बट अब देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको इकोनॉमिकली भी देखो, उसको जज करो, तो आप समझ पाओगे कि जो फीस है 49 वो बहुत कोई इतना बड़ा फीस स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि नॉर्मली मार्केट में आप देखोगे. क्योंकि हमारा जो गोल है वो मेन फीस या इसको मतलब पेड बनाना या उससे प्रॉफिट कमाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आपके 10 चैप्टर्स है, 10 किताबें हैं आपके कोड 55 में. तो अगर आप 10 किताबों में से 5 किताबें भी खरीदते हो तो उसमें भी आपका 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये आराम से खर्चा आ जाता है.
तो इसमें तो आपको 499 में मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, लाइव सेशंस करवाऊंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा, आपको कंटेंट दूंगा, आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, आपको मॉक टेस्ट दूंगा, मॉक क्वेश्चंस दूंगा। तो खुद सोचो कि इतने अमाउंट में ये सब चीज़ें देना, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत इतना कोई बड़ा अमाउंट है या जो भी है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नहीं पे कर सकते, तो जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख पर एनम से कम है, उनके लिए ये कोर्स सिर्फ 999 में प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। बिकॉज अगर किसी की इनकम इससे कम है तो ऑब्वियसली उनका कुछ इनकम सर्टिफिकेट बना होगा फैमिली का, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको हमें सिर्फ वो सेंड करना है ऑनलाइन, और उसके बाद हम उनको ये कोर्स है जो है वो 999 में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? उनके लिए भी बिल्कुल हम फ्री नहीं रख रहे हैं, बिकॉज इतना दिस इज 999 एक ऐसा बिल्कुल इतना अमाउंट है कि जो कि आई थिंक हर कोई पे कर सकता है अगर वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो उनके लिए भी हम बिल्कुल फ्री नहीं रख रहे हैं, बिकॉज द रीजन बीइंग इज सेम कि कुछ तो आप पे करो सो दैट कि आपके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस रहे। थर्ड इज रेफरल बेनिफिट, दैट इज कि जो भी ऐसा स्टूडेंट जो कि अपने फ्रेंड्स की जिसको भी ज़रूरत है इस कोर्स की, ठीक है, उनके साथ शेयर करता है और उनकी वजह से कोई ऐसा कोर्स खरीदता है, इस कोर्स को खरीदता है, तो उसको हम जो है वो ₹500 का रेफरल बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर? एंड द बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम, जो एनटीए नेट जीआरएफ एग्जाम की जो प्रेपरेशन है उसके लिए जो कोई एनरोल करना चाहता है, 2 बैचेस रहेंगे। एक रहेगा जीआरएफ नेट जीआरएफ की तैयारी करने के लिए कोड 55, और एक रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। तो जो पहले वाला है वो बैच स्टार्ट होगा 18 अगस्त से, और जो कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट होगी 20 अगस्त 2022 से। ये 2 अलग अलग बैचेस क्यों बनाए गए? बिकॉज कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग है एनटीए नेट जीआरएफ एग्जाम से, तो इसके लिए ये जो है वो दोनों अलग अलग सेशंस होंगे, बैचेस होंगे इसके। क्लियर? एंड दीज आर सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ पूछना होगा, तो आप जो है वो मेरे को मेल कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्यों ये कोर्स पेड बनाया गया, क्यों इस कोर्स को में लाया गया, क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा, है ना। और तो बस यही था सब कुछ। तो आई होप कि आप जो है वो इस चीज़ को आप कोर्सेज में एनरोल करोगे, और हम साथ में मिलके जो है वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल।